डिंपल यादव ने योगी के कपड़े का उड़ाया था मजाक। डिंपल ने भगवा रंग की लोहे की जंग से की थी तुलना। यूपी ने तो योगी को सीएम बनाकर दे दिया था जवाब। क्या योगी के अपमान का बदला लेगा मैनपुरी? उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आपको अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि इस चुनाव में एक बार फिर यूपी की जनता ने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर मुहर लगाते हुए उन्हें यूपी की सत्ता सौंप दी थी। क्योंकि ये बात कहीं न कहीं जनता भी अच्छी तरह से जानती थी कि हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व के लिए अगर कोई नेता ताल ठोक कर आवाज उठाता है तो वो है भगवाधारी महंत और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के तमाम नेता जहां वोट बैंक खिसकने के डर से हिंदू और हिंदुत्व की बात करने से भी कतराते रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ का एजेंडा ही हिंदू और हिंदुत्व रहा है। इसी का परिणाम है कि एक तरफ जहां यूपी का विकास तेज रफ्तार से हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या, काशी, मथुरा का भी कायाकल्प हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद महज चुनाव जीतने के लिए एक महंत के कपड़े का मजाक उड़ाया गया था, एक महंत के भगवा वस्त्र का मजाक उड़ाया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं, मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव ने किया था। जब सीएम योगी के भगवा वस्त्र की तुलना डिंपल यादव ने लोहे में लगे जंग से कर दी थी। ये तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। वैसे तो डिंपल यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक जहां उनके ससुर मुलायम सिंह थे, तो वहीं अध्यक्ष उनके पति अखिलेश यादव और खुद डिंपल यादव भी सपा से सांसद रह चुकी हैं। इसीलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में सपा का खूब प्रचार भी किया था। और जब कौशाम्बी की सिराथू सीट में चुनावी रैली करने पहुंची, तो यहां उन्होंने सीएम योगी के भगवा वस्त्र का अपमान करते हुए इसकी तुलना लोहे में लगी जंग से कर दी थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब जनता ने 10 मार्च को ही दे दिया था, जब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी और यही भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज जब खुद डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतर गई हैं और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट बचाने के लिए मैनपुरी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैनपुरी की जनता भी अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र के अपमान का बदला डिंपल यादव से लेगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त तो डिंपल यादव चुनावी मैदान में नहीं थी, लेकिन इस बार वो खुद चुनावी मैदान में उतर गई हैं। और अगर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी के भगवा वस्त्र के अपमान की बात याद दिलाकर जनता से वोट मांगना शुरू कर दिया, तो कहीं न कहीं सपा के लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि इससे तमाम जातिगत समीकरण बिखर सकते हैं और लोग जाति के नाम पर नहीं, हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होकर बीजेपी को वोट डाल सकते हैं। ऐसे में सपा के पास सिर्फ उसके कोर वोटर यादव ही रह जाएंगे, जिससे सपा के सामने मैनपुरी सीट जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। योगी ने दिया था डिंपल को करारा जवाब। वैसे तो भगवा वस्त्र की तुलना जंग से करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त ही जवाब दे दिया था, जब अपनी कर्म भूमि गोरखपुर की एक चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने डिंपल यादव का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में निशाना साधते हुए कह दिया था कि हर गोरखपुर वासी और प्रदेश वासी को गर्व से कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं। भगवा रंग सृष्टि की ऊर्जा का रंग है। भगवान सूर्य और सूर्योदय की किरणों का रंग भी यही है। ऊर्जा देने वाली अग्नि का रंग भी भगवा ही है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद भी भगवाधारी ही थे। यही हमारी पहचान है। भगवा रंग पर कटाक्ष करने वाले लोगों के संस्कार उनके बयानों से पता चलते हैं। एक बात मुझे बहुत खटकी है। कल आपने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे।
और वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म का भी अपमान है, भारत के संत समाज का भी अपमान है। उन्होंने क्या कहा, यानी भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है। लेकिन हां, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। और मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी को कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं, है ना? हर उत्तर प्रदेश वासी कहेगा हम भगवाधारी हैं। और इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अग्नि हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। सीएम योगी ने तो विधानसभा चुनाव के वक्त ही भगवा वस्त्र का अपमान करने वाली डिंपल यादव को जवाब दे दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैनपुरी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त क्या बीजेपी नेता एक बार फिर भगवा के अपमान का मुद्दा उठाकर सपा के साथ साथ सपाई उम्मीदवार डिंपल यादव को घेरेंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर सपा के लिए मैनपुरी की जंग जीतना और मुश्किल हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मैनपुरी की जनता सीएम योगी के भगवा वस्त्र के अपमान का बदला डिंपल यादव को हरा कर लेगी, या फिर मुलायम का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में एक बार फिर सपाई झंडा लहराकर डिंपल यादव को जिताएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक बात मुझे बहुत खटकी है। कल आपने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे, और वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म का भी अपमान है, भारत के संत समाज का भी अपमान है। उन्होंने क्या कहा, यानी भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है। लेकिन हां, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। और मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी को कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं, है ना? हर उत्तर प्रदेश वासी कहेगा हम भगवाधारी हैं। और इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अग्नि हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा था ना? उनका बाना कुछ और था क्या? उनका बाना भगवा ही था। क्या था? आप भी बोलो, मैं भगवाधारी हूं, हम भी भगवाधारी हैं। मैं भगवाधारी हूं, हम भी भगवाधारी हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। पहचान है ना?